अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू शाज़ीन ब्लॉग। तो गाइस चलते हैं दोबारा से आज सफ़ारी की सेल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हर तरफ जो है बस यही हलचल मची हुई कि सफ़ारी पे सेल लगी हुई, तो हर कोई उसको जाके देखना चाह रहा है। वैसे मैं एक दिन पहले गई हूँ, तो मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कि स्टोर के अंदर किस तरह के हालात हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें अभी इन्होंने अवेलेबल की हैं। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली यही होता है कि फ़र्स्ट डे के अंदर बहुत से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते और समटाइम्स आपको मिल भी जाते। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टोर को पूरा उन्होंने रेडी कर दिया और इट वॉज फुली लोडेड। इतने सारे इन्होंने कपड़े लगाए हुए थे जो कि सारा सेल के लिए अवेलेबल कर दिया था स्टॉक, और बहुत ज़्यादा स्टॉक था क्योंकि सेल भी इस बार थोड़ी टाइम के बाद लगी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक था और लोग भी बहुत सारे आ रहे थे। वो सब लोग भी परचेजिंग कोई इतनी नहीं कर रहा था, मगर सब लोग जो है वो देख रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको कहीं जाना था, तो वो लोग देख रहे थे कि अगर हम परचेज कर ले। मगर जब उनको पता चला कि कल ही सफायर के ऊपर 50% ऑफ सेल स्टार्ट होने वाली है, तो तब सब ने परचेज करना भी छोड़ दिया। तो मैंने भी कहा चलो मैं जाके देखती हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो अभी अवेलेबल है, हो सकता है वो कल नहीं होगी, तो फिर वो ले सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वही सारी कलेक्शन थी, और अनस्टिच के अंदर भी जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे उसी में काफ़ी सारे ऐसे पीसेस थे जो कि वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल थे और वहाँ पे अभी भी कुछ अवेलेबल है। आप लोग अभी आगे चल के व्लॉग के अंदर देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और जो लोग आप लोग खरीदना चाहते हैं आप लोग उसको खरीद भी सकते हैं। और ये कि बहुत ज़्यादा रश था, मतलब इतने सारे कपड़े थे, इतने सारे कपड़े थे। जैसे मैंने कल आपको थोड़े सॉलिड्स दिखाए थे जिनके सॉलिड्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज थी, प्लेन जैसे डॉबी होते हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ी प्रिंटेड के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज दिखाऊंगी, कुछ प्रिंटेड भी दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और काफ़ी सारे आइटम्स थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑफ वाइट की इतनी लंबी रो थी कि इसमें सारे ऑफ वाइट ड्रेसेस थे, और जो कि सारे एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत थे और सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे और बड़े खूबसूरत। मतलब उनकी शेप बड़ी प्यारी थी, कट्स बड़े प्यारे थे जैसे ए लाइन होते हैं, उनके साथ बड़े बड़े गरारा टाइप ट्राउजर्स थे, क्योंकि ये भी एक पार्टीज के अंदर बड़े प्यारे लगते हैं, ऑफ वाइट लोग पहनते हैं। तो उसके अलावा अभी जो आप लोग की शर्ट्स देख रहे हैं ये बड़ी प्यारी थी, फंकी कलर की थी और उसके अंदर काफ़ी क्यूट क्यूट से जैसे कि कलर थे। और फिर इसका स्टफ था अरेबिक लॉन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ये लीलनिश टाइप फैब्रिक होता है, जैसे कि थोड़ा सा विंटर्स के अंदर भी पहन सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे सीज़न थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके लिए स्लाइटली चेंज सीज़न के लिए ये वाला फैब्रिक परफेक्ट है। और लोग इसको ज़्यादा देख रहे थे कि क्यों ना अब जैसे सीज़न चेंज होगा तो हम लॉन के बजाय इसको परचेज कर लें। तो हमारा तो ये होता है कि लॉन हमें ऑल द टाइम चल रही होती है, और बड़ी खूबसूरत ऐसे ड्रेसेस थे। जैसे कि ये ऑफ वाइट आप लोग क्रीम सा देख रहे हैं, इतना खूबसूरत था। इसका आप लोग दामन देखें, इतना खूबसूरत। इसका दुपट्टा भी मल्टी कलर के अंदर बहुत ही प्यारा था। और इसके अलावा लास्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था डे 1 का सेल में मैं गई थी, तो इतनी कोई तबाही मची हुई थी वहाँ पे, इतना रश था कि जिसमें मुझे और मेरे जो कज़न थे हम लोग गए थे, हमें 2 घंटे हम लोग क्यू में लगे रहे थे। वो इतना हैक्टिक डे कि दिल चाहता कि सारे कपड़े हम लोग यहीं पे फेंकें और वापस चले जाएं। तो मैंने कहा इस बार जो है मैं ये वाली ख्वारी बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। मैं जस्ट देख कर आना चाही थी कि किस तरह की कलेक्शन है, क्योंकि ये कपड़े अभी अवेलेबल रहते हैं, ये नहीं होता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसमें बड़ा रेयर केस होगा कि ऐसे कुछ पीसेस होंगे जो कि फ़ौरन ख़त्म हो जाए, लेकिन काफ़ी इस तरह के जो रेडी टू वेयर के अंदर कई चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल रहती हैं। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट डे जाना जो है ना अपने आप को पागल कर देना है। इतना रश होता है, आपको पता है कि लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं और सारे कपड़े उठा उठा के नीचे फेंक रहे होते हैं। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट्स शुरू हो जाती हैं कि नीचे नहीं बैठना, आप लोगों ने खड़े रहना। फिर क्यू के अंदर आपको 2-2 3-3 घंटे लग के खड़े रहना पड़ता है, और लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो इतना जो अजीब सी सिचुएशन होती है ना, उसको हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं डे 1 पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, फर्स्ट डे जो सेल का था, क्योंकि उसमें भी हम लोग लास्ट टाइम सुबह सुबह गए थे, और फिर वो तो बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस था कि उसमें आप खड़े रहे और लोग बेहोश होना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने जूस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, सफायर ने उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया कि लोग जो हैं वो स्टेबल रहें और ये लोग खड़े रहें, क्योंकि आपको पता है कि इतनी देर कौन नॉर्मली बंदा खड़ा हो सकता है, और कोई सीट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपनी क्यू में से उठ के चले गए तो बस वो आपकी पूरी लाइन चली गई। तो इसी वजह से 2 लोगों का होना ज़रूरी है कि एक बंदा क्यू में लगा रहे आपके साथ और दूसरा जाके पूरा स्टोर में एक चक्कर मार के आ जाए, घूम ले, और इसी तरह से जब वो वापस आ जाए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए तो दूसरा बंदा जाके पूरा चेक कर ले। इस तरह से नॉन स्टॉप अगर एक बंदा जाएगा वो तो खड़ा रह रहा है कि वहीं पर उसकी हालत बुरी हो जाएगी। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ
ये हुआ था, एक लेडी थी, उन्होंने वो अकेली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए मेरी जगह को बचा के रखें, मैं ज़रा स्टोर में एक चक्कर मार के आती हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें चेंज कराना चाहूँ। तो फिर मैंने उनके लिए उनकी प्लेस को रखा, मैंने कहा इट्स ओके, आप जाएँ, आप चेक कर लें और मैं यहीं पर ही रहूँगी। तो फिर जब वो आई उन्होंने मुझे कहा अब आप जा सकते हैं, मैं आपकी जगह का ख्याल रखूँगी। तो मैंने कहा हाँ ये बेस्ट है कि चलो एटलीस्ट इंसान थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वहाँ से निकल तो सकता है। उस तरह तो ये होता है कि जैसे जस्ट लाइक कोई कैदी है खड़े हुए जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते और वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली बात होती है। तो इसमें आपके टाइम भी सेव हो जाता है कि आपको लंबी क्यूज़ में एक मतलब खड़े ही नहीं रहना पड़ता, आप ज़रा जाके घूम भी सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग जाते हैं, क्योंकि जाहिर है हर कोई जाता है, फर्स्ट डे ही सेल में सब लोग जाते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट डे में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है अप टू 70% मतलब फ्लैट 70% भी कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें 70% ऑफ पे थी। लाइक दुपट्टे हो गए, ट्राउजर्स हो गए रेडी टू वेयर और कपड़े हो गए, इवन के अनस्टिच जो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये अनस्टिच के अंदर 45 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है अनस्टिच ड्रेस की। तो यहाँ से आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि 70% ऑफ पे काफ़ी सारे अनस्टिच ड्रेसेस हैं जो कि आए हैं, और उनकी जो न्यू कलेक्शन है उसके ऊपर भी ऑफ लगाया है इन्होंने। तो आप लोग इसको अवेल करें। और ये बेस्ट पार्ट है कि अभी क्योंकि आज जो सेल लगी हुई है उसके बाद कल उनका लास्ट डे है, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन देखें, अगर वैसे आप लोग प्रेफर करें कि आप लोग स्टोर में ही जाके देखें, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है वो हैं तो बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन फिर भी अक्सर कई नई चीज़ें आपको स्टोर में मिल जाती है। और इन सब अनस्टिच जो कि आप लोग प्रिंटेड सूट्स देख रहे हैं, इनकी 2600 प्राइस थी, 2450 लाइक इस तरह से इनकी प्राइसेस थी। जो आप लोग सारे खूबसूरत से अनस्टिच 3 पीस ड्रेसेस देख रहे हैं जो कि 35 के थे, बट अब आप लोगों को 25 के अराउंड ये ड्रेसेस मिलेंगे, 24, 25, 23 इस तरह से। और बड़ी खूबसूरत से ये वाले ड्रेसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली सीजन तो समर का ही रहता है, गर्मियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो उसके लिए गर्मियों के लिए तो परफेक्ट है। और इनका फैब्रिक भी बड़ा ज़बरदस्त है। 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को 3032 इस तरह से मिलेंगे। इवन आपको एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस 3 पीस 3500 रुपीज़ के मिल रहे हैं, तो बड़ा ही ग्रेट डिस्काउंट है और आप लोग इसको ज़रूर अवेल करें। ये 2 पीस आप लोग जो देख रहे हैं ये 1745 रुपीज़ के काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और मुझे भी यहाँ पे रेडी टू वेयर में कुछ कपड़े बहुत अच्छे लगे, जैसे कि आप लोग ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा एंड आई थॉट कि इसको मैं परचेज करूँगी, क्योंकि मुझे जो मैंने आप लोगों को एक और पहले ब्लैक दिखाया था वो भी यहाँ पे अवेलेबल था स्टोर के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे जो ट्राई की। और मैंने आप लोगों को पहले अपने व्लॉग के अंदर जब मैं कलेक्शंस आप लोगों को दिखाती हूँ कि सेल किस कलेक्शन के ऊपर लगेगी, तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था वो वाला ब्लैक बहुत खूबसूरत था। आई जस्ट रियली लव दैट पीस। और आप लोगों ने देखा होगा उसका शर्ट एंड दुपट्टा दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, और उसकी जैसे ए लाइन थोड़ी फ्रॉक स्टाइल शर्ट होती है वो उस तरह से उसकी शर्ट। और जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि कपड़े लेने का शौक तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही कम होगा, तो कपड़े लेते रहें, मगर इन सब चीज़ों का हिसाब होगा। तो आपको पता है कि जितना भी कुछ हम ले रहे हैं पहन रहे हैं इस सब चीज़ का हिसाब है। तो इसी वजह से जो अगर आप नए लेते हैं तो अपने पुराने कपड़े भी डोनेट करें, और ऐसा ना हो कि उनकी कंडीशन इतनी बेकार हो कि वो किसी के काम ना आ सके। पुराने कपड़े निकाल दिया करें ताकि हम लोग न्यू लें तो हमसे इतना ज़्यादा हिसाब ना हो कि हम दे ना पाएँ। तो फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।